बीजेपी के कार्यकर्ता हैं। आप लोग कितने में तिरंगा बेचते हैं, क्या है? 25 रुपये। लोग ये जानना चाहें। हरा का हरियाली है, सादा का सादगी है, और केसरिया का हमारा क्या देखिए दिमाग से उतर रहा है। अच्छा, ये तिरंगा कब से, इसका कैसे निर्माण हुआ, ये पता है? वो तो ना हमको सर कम पढ़े लिखे। दोस्तों, मैं आदिल खान आजाद, आप देख रहे हैं द नेशन। हर घर तिरंगा योजना को लेकर विवाद बढ़ता जा रहा है। रेलवे ने सरकारी तौर पर अपने कर्मचारियों को एक खत लिखा, कहा कि रेलवे के हर कर्मचारी को अपने घर तिरंगा फहराने के लिए झंडा खरीदना होगा, लेकिन उसके बदले में उसकी तनख्वाह से 38 रुपए काट लिए जाएंगे। रेलवे की तमाम यूनियन इसका विरोध कर रही है। देश में करीब 10.5 लाख रेलवे कर्मी हैं। अब हर किसी से 38 लाख पैसे कटेंगे तिरंगे के, करोड़ों में पहुंचेगा मामला। देश में करीब 10.5 लाख रेलवे कर्मी हैं। रेलवे कर्मियों को झंडा सप्लाई करने की जिम्मेदारी एक ही वेंडर को दी गई है। अब ये वेंडर बिना कमीशन दिए काम कर रहा है, पता नहीं। केंद्र की मोदी सरकार के रेलवे विभाग तिरंगा थोड़ा महंगा बेच रहा है, लेकिन बीजेपी संगठन जनता के दुख को जानती है। वो जानती है कि दिन में 25 रुपए का खाना भी बामुश्किल से खा पाने वाली गरीब जनता के लिए तिरंगा जरा महंगा होगा, लिहाजा 5 रुपए कम कर दिए, 25 से 20 कर दिए, 38 से तो 18 कम हो गए। तो तिरंगा इतना महंगा नहीं बेचना चाहिए, बीजेपी की समझ आएगा। लिहाजा बीजेपी उस गरीब वर्ग को बड़ी राहत देते हुए मात्र 20 रुपए का तिरंगा बेच रही है। मोदी जी को थैंक यू बोलना चाहिए। बीजेपी ने तिरंगे की सेल लगा रखी है। बीजेपी का बिजनेस बम्पर कमाई कर रहा है। कैसे देशभक्ति के लिए ये तिरंगा फ्री भी बांटा जा सकता था, इसकी कोई योजना बन सकती थी, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी का अब फ्री की रेवड़ियों से यकीन उठ चुका है। लिहाजा तिरंगे को बिजनेस बना दिया गया है। बीजेपी नेता देशभक्ति के नाम पर चांदी काट रहे हैं। जी हां, बड़ी खुशखबरी यह है कि तिरंगा झंडा अगर आप बीजेपी दफ्तर से खरीदेंगे तो वहां इसे 20 रुपए में बेचा जा रहा है, जबकि जीपीओ प्रधान डाकघर पर यह 25 रुपए में है। तमाम एनजीओ भी इसे 20 रुपए में बेच रही हैं। महानगरों में अगर रेड लाइट पर आप इसे खरीद पा रहे हैं तो आपको 10 रुपए तक ही चुकाने पड़ रहे हैं ये तिरंगा खरीदने के लिए, जिसे बीजेपी 20 का बेच रही है, रेलवे 38 का बेच रही है। लेकिन बीजेपी के आलीशान दफ्तरों की चौखटों तक पहुंचने में कि कुछ तो चुंगी जनता को देनी ही होगी। चुंगी मतलब टोल टैक्स, वहां तक पहुंचने का। इसीलिए 10 वाला तिरंगा जो रेड लाइट पे बिकता है वो आपको देशभक्त पार्टी के लोग अपने दफ्तरों पर 20 रुपए में बेचते हुए मिल जाएंगे और आपको खरीदना होगा। देशभक्ति प्रूफ करने की यह फीस इतनी भी तो ज्यादा नहीं है, आप चुका सकते हैं। आप तो पिछले 8 सालों से न जाने किस किस चीज के नाम पर बहुत सी कीमतें चुकाते आ रहे हैं, तो एक कीमत और सही, कम से कम बीजेपी के दफ्तर से खरीदेंगे तिरंगा तो देशभक्त होने का प्रमाण तो मिल जाएगा, है ना। चलिए अब कुछ वीडियोस आपको दिखाते हैं और कुछ ट्वीट्स, क्योंकि वो बहुत जरूरी है। हम असल में ये हेडलाइंस, ये ट्वीट्स आपको इसलिए दिखाते हैं क्योंकि यूट्यूब पे बहुत से लोग हैं और सबको अपना काम करने का हक है, लेकिन बाज लोग पेट से बहुत कुछ बोलते हैं, तो हमें आपको रेफरेंस देना होता है ताकि आपको पता चले कि खबर तो हम बता रहे हैं और खबर हमारे पास है, लेकिन ये खबर और जगह भी है, यानी ये खबर है, वजूद है इसका। ये आसमानी, जमीनी, भू इससे पाताल से निकली हुई खबर नहीं है। खैर, अब देखिए, काविश अजीज लेनन है और इन्होंने एक वीडियो शेयर किया है कि भाजपा कार्यकर्ता 25 रुपए का तिरंगा बेच रहे हैं, लेकिन तिरंगे के बारे में कुछ नहीं पता। सुन लीजिए। तो आप बीजेपी के कार्यकर्ता हैं या मतलब आपका? बीजेपी के कार्यकर्ता हैं। आप लोग कितने में तिरंगा बेचते हैं, क्या है? 25 रुपये। अच्छा, तिरंगा के बारे में आपको क्या जानकारी है? तिरंगा हमारे राष्ट्रीय ध्वज है। अच्छा, इसका जो 3 कलर है इसके बारे में भी बता दीजिए। हरा का मतलब क्या है, सफेद का मतलब क्या है, और ये जो केसरिया इसका क्या मतलब है? लोग ये जानना चाहें तो। हरा का हरियाली है, सादा का सादगी है, और केसरिया का हमारा क्या देखिए दिमाग से उतर रहा है। भूल गए? थोड़ा बहुत तो याद नहीं आ रहा। बताइए, बीजेपी के कार्यकर्ता हैं, बीजेपी के ऑफिस के बाहर में जो है आप दुकान लगाए हैं, अपना बेच रहे हैं, आपको तिरंगा का केसरिया का मतलब भी पता नहीं है। अच्छा, ये तिरंगा कब से, इसका कैसे निर्माण हुआ, ये पता है? वो तो ना हमको सर कम पढ़े लिखे। तो जो तिरंगा बेच रहे हैं भाजपा के कार्यकर्ता भाजपा के दफ्तरों पर, उनको तिरंगे के बारे में मुकम्मल जानकारी नहीं है।
ये तिरंगा बेचते वक्त ये कहेंगे, लीजिए अपनी देशभक्ति का प्रतीक तिरंगा, लेकिन मेरी अधूरी जानकारी के साथ। मुझे नहीं पता कि तिरंगा कब वजूद में आया, किसने इसको डिजाइन किया, कब ये पास हुआ, कब इसमें अशोक चक्र आया, कब ये भारत की सरकार द्वारा या संविधान द्वारा अपनाया गया। तिरंगे की आन बान शान से जुड़े हुए, साइज से जुड़े हुए इन्हें कुछ भी जानकारी नहीं है, और ऐसे लोगों को कुछ दिनों के लिए अग्निवीर बनाकर बैठा दिया गया भाजपा के कार्यालयों में कि भाई जनता को झंडा बेचिए। हर जगह से हजारों लाखों रुपए कमाई हो रही है, छोटे छोटे दफ्तरों से हजारों रुपए कमाई हो रही है। ये हजारों हजारों बूंद बूंद करके सागर बीजेपी के खजाने में करोड़ों बन जाएगा। अच्छा, खबर ये आ रही है एक और, जो मैं आपको बता दूं कि लोग आरोप लगा रहे हैं विपक्ष के, तिरंगा बेचकर चीन को मालामाल कर रही है भाजपा। ये देख लीजिए, 10 अगस्त की हेडलाइन है अमर उजाला की कि ये चाइना से आ रहे हैं झंडे। तो भैया, चाइना से खुली मोहब्बत किस लिए है? बॉर्डर पे तो वो आके बैठ गया है। अगर ये चाइना से आ रहे हैं तो, और अगर ये भारत में निर्मित हो रहे हैं तो फिर जो निर्माण कर रहे हैं उन्हीं लोगों को बेच देना चाहिए था, वो कम प्रॉफिट लेते हैं। जो डैपर्स हैं, रंगरेज हैं, कौन रंग रहा है? वो लोग क्यों नहीं बेच रहे हैं? हमेशा बेचते थे। ये बीजेपी क्यों बेच रही है, मुझे समझ नहीं आ रहा है। तो ये हर घर तिरंगा वाले में लग रहा है आरोप कि चीन से माल खरीदा जा रहा है। और आप देख लीजिए, जो तिरंगा बेच रहे हैं उन्हें तो जानकारी नहीं है। आपने वो वीडियो सुन ही लिया। अब इस पर ये लिख रहे हैं एक्स भक्त नाम के जो हैं यूजर के, राष्ट्रवाद इनके लिए धंधा है। एक दूसरे ट्विटर यूजर हैं जो संभवतः कांग्रेसमैन होंगे, नेहरू जी की तस्वीर लगा रखी है। वैसे नेहरू तो हमारी आजादी का प्रतीक भी हैं, क्या लड़ाइयां लड़ी थी उन्होंने गांधी जी के साथ। सीघा मगाला है इनका नाम। ये लिखते हैं कि आटा दाल चावल सब महंगा कर दिया, अब कंगाल जनता को राष्ट्रवाद के नाम पर लूट रहे हैं। बीजेपी के लिए तंज है। दूसरा न्यूज 24 का अब आप एक वीडियो देखिए। यहां पर स्टॉल लगाकर 20 रुपए में भारतीय जनता पार्टी के लोग स्टॉल लगाकर तिरंगा बेच रहे हैं। हमने गरीबों को ट्रैफिक लाइट्स पे बड़े शहरों में, हम जिस शहर में रहते हैं, हमने देखा है, और हमने दिल्ली एनसीआर में देखा है, लखनऊ में देखा है, वो गरीब बच्चे झंडा बेचते थे। अभी तो आप चले जाइए नोएडा फिल्म सिटी तरफ, तो पूरा जहां सारे न्यूज चैनल हैं वहां पर गरीब पूरे साइड में तिरंगे बेच रहे होते थे। पूरा एक उनका इस वक्त 15 अगस्त और 26 जनवरी पे जैसे मानो बाहर आ जाती थी, उनके लिए बड़ा धंधा होता था। उस वक्त बड़ा उनका मुनाफे का टाइम था। अब भाजपा वाले वहां भी, जब यहां से लोग खरीद लेंगे तो वहां क्यों जाएंगे? तो ये बीजेपी कार्यालय में हापुड़ जिला अध्यक्ष उमेश कुमार राणा भी कार्यकर्ताओं के साथ लोगों को तिरंगा झंडा बेचते दिखे। न्यूज 24 का वीडियो देखिए। हो जाएगा दो पैसे बोलना नहीं, कोई एक लेना लो 20 रुपए गौरव झंडा ले। आप इस तिरंगे झंडे की क्वालिटी को बार बार तस्वीर में देखते रहिए। क्वालिटी और कपड़ा आपको इतनी धुंधली तस्वीर में भी साफ समझ आ जाएगा कि अगर ये झंडा थोक के भाव लाखों करोड़ों के हिसाब में लिया जाए, भाई 140 करोड़ का देश है, मान लीजिए 14 करोड़ भी झंडे बेचने का लक्ष्य रख लिया, 10%, करोड़ों झंडे का जब ऑर्डर होगा, जैसे रेलवे में एक ही वेंडर को हुआ, वैसे अगर एक ही वेंडर को यहां हुआ, तो सोचिए, मैं कहता हूं कि 7 रुपए से ज्यादा का तिरंगा नहीं है ये झंडा, 10 भी मान लीजिए, क्योंकि ट्रैफिक लाइट पे तो बिक रहा है, वो भी मुनाफा कमा के बेच रहे होंगे। ऐसा तो नहीं है कि उनके अंदर की कोई अंतरात्मा जाके बोले मेरा घर बेच के मैं तिरंगा बेचूंगा फ्री में, वो भी फायदा कमा रहे होंगे। यानी 10 रुपए में जो बिक रहा है उसमें मुनाफा है, तो 20 रुपए में कितना मुनाफा है? अब बताएं ना, कहां से दिया ये ऑर्डर, कौन वो है जो ठग रहा है बीजेपी को, हमें बताएं, उसकी खबर हम लोग ले जाके, भाई इतना महंगा क्यों बेच दिया तूने बीजेपी को। बीजेपी से पूछेंगे तो कह देंगे मुनाफा नहीं कमाए, लेकिन आपको ये तिरंगा देख के समझ नहीं आ रहा मुनाफा कितना है। इसी वीडियो को लोग लगातार शेयर कर रहे हैं, और एक शर्मनाक तस्वीर, एक शर्मनाक जो है,
वो जो पुराना वीडियो था, जिन्हें जानकारी नहीं थी, वो आकिब इकबाल नाम के ट्विटर यूजर ने भी शेयर करते हुए लिखा है कि देशभक्ति हो तो बीजेपी वालों की तरह झारखंड राज्य बीजेपी दफ्तर के बाहर तिरंगा मात्र 20 रुपए में सेल किया जा रहा है। वीडियो जरूर देखें। ये रांची की तस्वीरें थी। अब भानु प्रकाश साहब जो हैं, उन्होंने भानु प्रकाश जो हैं, इन्होंने जो ट्वीट किया है वो कल वाली घटना है जो हम आपको दिखा चुके हैं, जो हरियाणा में जबरदस्ती राशन की दुकानों पर तिरंगा बेचा जा रहा है। लोगों से कहा जा रहा है कि 20 रुपए दोगे तिरंगे के तो राशन मिलेगा। अब जिन गरीबों के लिए 20 रुपए एक बड़ी चीज होती है, आज भी वो रो रहे हैं। और उन्होंने ये ट्वीट जो शेयर किया है भानु प्रकाश ने, वो लिखा है बीजेपी की बेहद शर्मनाक करतूत, मजबूरन जबरन देशभक्ति कराई जा रही है। तिरंगा खरीदो वरना राशन नहीं मिलेगा। हरियाणा में गरीब जनता को 20 रुपए में तिरंगा खरीदने को मजबूर किया जा रहा है। 20 रुपए नहीं दिए तो राशन काट लिया जा रहा है। घर घर तिरंगा, घर घर बेरोजगार। अब बस चलते चलते एक दो हेडलाइन पर नजर डाल लीजिए। न्यूज 18 की हेडलाइन है और कौन से दिन की है मैं आपको बता दूं ताकि आपको मुनाफा आज की डेट में 9 अगस्त की है। अब 2 दिन बाद इसका मुनाफा आप सोचिएगा। 9 अगस्त को न्यूज 18 लिखता है कि तिरंगा बेचकर बीजेपी ने एक हफ्ते में कमाए 40,000 रुपए। जानिए अब तक कितने झंडे बिके। और ये कहाँ की है? भोपाल की खबर है। ठीक है, एक हफ्ते में 40 कमा लिए। अब तो और तिरंगे का सुरूर चढ़ रहा है, जैसे जैसे 15 अगस्त करीब आ रही। सोचिए लाखों में काम हो रहा है। न्यूज 18 घर घर तिरंगा, बीजेपी ने दफ्तर में खोली दुकान, 10 से लेकर 1,000 रुपए तक में मिल रहा है झंडा। ये न्यूज 18 लिख रहा है और ये खबर छपी है 2 अगस्त को 2022 को। ये भी भोपाल की है। तो तिरंगा खरीद लीजिए जाकर, देशभक्ति का प्रतीक परिचय दीजिए, देशभक्ति का सबूत दीजिए। और वो उत्तराखंड वाले साहब, तो उत्तराखंड वालों को याद है आपको बीजेपी अध्यक्ष क्या बोल रहे थे कल, जो आज सुबह आज हमने आपको वीडियो दिखाया कि जिसके घर तिरंगा नहीं होगा उसकी राष्ट्रभक्ति पर शक होगा। नहीं समझ आए? उतना सा छोटा डायलॉग और सुन लीजिए, बस खत्म करते हैं। मैंने कहा जिस घर में तिरंगा नहीं होगा उस पर देश विश्वास नहीं कर सकता है। शक किस रूप का होगा? राष्ट्र का अगर तिरंगा लगाने में किसको परेशानी हो सकती है? तो दोस्तों, ये सब कुछ तिरंगे के नाम पर हो रहा है और आपको अपनी देशभक्ति को जाहिर करने और उसका सबूत देने के लिए 20 रुपए तो चुकाने होंगे। और सबसे अच्छा होगा भारतीय जनता पार्टी के दफ्तर चले जाएं, तो फिर असली वाले देशभक्त बन जाएंगे। ये स्टोरी अगर पसंद आई हो तो आगे शेयर करें। जय हिंद।